इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैतून के तेल के फ़वाइद, जैतून के तेल के इस्तेमाल का सही तरीका और कैसे इसको आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करके फ़ायदा लेने के बजाय इसको जहर बना देते हो। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कौन सा जैतून का तेल मसाज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा तेल इस खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं जैतून की न्यूट्रिशन की बात करूं तो सिर्फ 100 ग्राम जो जैतून का तेल होता है उसमें सिर्फ 150 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ई और विटामिन के अच्छी खासी मिकदार में और विटामिन ए और डी भी पाए जाते हैं। जो सबसे इसको चीज़ अफसल और ताकतवर और इंसानी सेहत के लिए मौजू बनाती है वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम जैतून के तेल की बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होने की वजह से ये दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी किसी को दिल का मर्ज़ ना हो, हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह ना हो, तो आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। ये कभी भी दिल की शरियानों को बंद नहीं होने देता और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दिल की ओवरऑल जो पट्टे हैं और उसके टिश्यूज़ हैं उसको भी हेल्दी और सेहतमंद रखते हैं। मजबूत हड्डियां। दोस्तों, अगर आपके खानदान में या आपकी हड्डियां भी भुरभुरी हो गई हैं, वो चलते फिरते आवाज़ करती हैं या आपके बूढ़े माँ बाप की हड्डियां और जोड़ दुखते हैं, तो आप जैतून का तेल खा के इसको ठीक कर सकते हैं। जैतून के तेल में हड्डियों को मजबूत करने की कुदरती सलाहियत होती है। जिस घर में जैतून का तेल इस्तेमाल होता है वहाँ कभी भी किसी की हड्डियां भुरभुरी या कमज़ोर नहीं होंगी। ज़हनी और असाबी ताकत। दोस्तों, खुदा ताला ने जैतून के तेल में वो तमाम ग़िज़ाइयत रखी है जो ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाहे आपके ग्रोइंग एज के बच्चे हों या आपके ओल्ड एज के माँ बाप, जैतून का तेल हर उम्र के फ़र्द की ज़हनी ताकत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मावन है। इसके अलावा ये कमज़ोर असाबी निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके असाबी निज़ाम को ताकतवर और तवाना करता है, जो एक मजबूत और शार्प दिमाग के लिए ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, जैतून के तेल जिस्म के हर हिस्से में होने वाली सोजिश, दर्द और हर हिस्से में होने वाली मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट रखे हैं। एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों वो कुदरत के केमिकल्स होते हैं जो जिस्म के सेल्स को ऑक्सीडेंट्स के होने या फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसानात से महफूज रखते हैं और कैंसर और इसी किस्म की दीगर बीमारियों से भी आपके ख़ानदान को बचाते हैं। अगर आपके ख़ानदान में किसी को शुगर है या आप भी इस मूजी मर्द का शिकार हो चुके हैं या इससे बचना चाहते हैं तो जैतून का तेल आपके लिए बहुत ज़्यादा मावन और मददगार हो सकता है। जैतून का तेल में पका हुआ खाना खाने से कभी भी आपके खून में एकदम शुगर की मिकदार ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है। यानी ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है और ये शुगर होने भी नहीं देता अगर इसको आप खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैतून के तेल में पका हुआ खाना कभी भी आपको बदहजमी नहीं करेगा। शर्त यह है कि आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा मत खाएं। इसके अलावा जिस घर में जैतून के तेल का इस्तेमाल होता है वहाँ एक मुशाहिदे में देखा गया है कि घर वालों को यहाँ ना तो सीजनल नज़ला ज़ुकाम और बुखार खांसी वगैरह होता है और ना ही मुख्तलिफ वायरस और जैसी उन पर आसानी से हावी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और एंटी बैक्टीरियल और वायरल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को आसानी से हमला आवर भी नहीं होने देता। जैतून का तेल कुदरती तौर पे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज का हामिल होता है। हमारे घरों में खवातीन और मर्द हजरात भी आजकल मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कोई स्किन को चेहरे की स्किन को फ्रेश और जवान रखने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, कोई सर की स्किन और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। जबकि अगर सिर्फ एक जैतून का तेल ही आपके इन तमाम प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। आप चाहते हैं आपके चेहरे पे कभी खुश्की मत हो, रात को सोने से पहले जैतून के तेल के चंद कतरे लें और अच्छी तरह चेहरे पे मसाज कर लें।
कभी भी चेहरे पे खुश्की नहीं आएगी। इसके अलावा जो चेहरे पे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो जाती हैं कि इसके अलावा पिंपल वगैरह वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा अगर जैतून का तेल को सर पे मसाज की जाए तो सर की स्कैल्प की जो स्किन है वो भी मॉइस्चराइज रहेगी और कभी भी खुश्की नहीं होगी। इसके अलावा सर के पे लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो उम्र और वक्त से पहले सफ़ेद बाल आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे। अगर आपके जो भी चेहरे की स्किन ढल रही है यानी लूज हो रही है और आप भी चाहते हैं कि आपकी चेहरे की स्किन बिल्कुल टाइट हो जाए तो उसके लिए भी जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले जैतून के तेल के चंद कतरे फेस पे मसाज करने से कभी भी चेहरे की स्किन ढलकती नहीं है, हमेशा टाइट रहती है और आप यंग नजर आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल का होता है और करना भी चाहिए और कौन सा जैतून का तेल मसाज वगैरह में या जिस्म में जो है मुख्तलिफ दर्दों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जैतून के तेल पे अगर आप लेने जाएं मार्केट में तो आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स भी नज़र आएंगे और उनमें से मुख्तलिफ क्वालिटीज़ भी नज़र आएंगी। अगर आपने जैतून का तेल को ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है तो जैतून के तेल की सबसे जो बेहतरीन कैटेगरी और क्वालिटी होती है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और जो है दोस्तों इस कैटेगरी की एक बात याद रखिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आपने पकाना नहीं है, उसको हीट ज़रा भी नहीं देनी। उसको ज़रा हीट दी तो समझेंगे जहर बन जाता है, इसकी सारी ग़िज़ाइयत मर जाती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को खाने का सबसे बेहतर तरीका है या तो आप एक गिलास दूध का लें, उसमें जो है नीम गर्म दूध हो और उसमें एक जो है टेबल स्पून के करीब जो है आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उसमें मिक्स करें और इसको पी लिया जाए। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चमचा डेली का जो है वो वाटर यानी पानी में भी पी सकते हैं। इसके अलावा सैलेड वगैरह में भी मैं जो है पर्सनली इसको सैलेड में डाल के खाना पसंद करता हूँ। दोपहर के वक्त मैं सैलेड लेता हूँ, उसमें 1 या 1.5 चमचा जो है जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का डालता हूँ और उसको मैं खाना पसंद करता हूँ। इसी तरह दोस्तों जो दूसरी क्वालिटी है वो है वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये दूसरे नंबर की क्वालिटी है लेकिन सेम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की तरह इसको भी हीट नहीं देनी। ये भी जो है सैलेड वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए होती है। जो दोस्तों तीसरी क्वालिटी है वो है रिफाइंड ऑलिव ऑयल। इसको आप हीट दे सकते हैं लेकिन याद रखिएगा इसको आपने वो हांडियाँ पका सकते हैं जिसमें जो है ज़्यादा तेज़ हीट की ज़रूरत नहीं होती। उसको आप हल्की हीट वाली खाने पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी तेज़ हीट किसी भी ऑलिव ऑयल को नहीं देनी चाहिए, उससे इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अब जो आ जाती है बात कौन सा तेल मालिश वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों प्योर ऑलिव ऑयल एक होता है जो मालिश वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन ऑलिव ऑयल भी मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मसाज वगैरह के लिए नहीं बने। मसाज वगैरह करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा लेकिन इसको जो है ख़ास तौर पे क्योंकि महंगा भी है, ख़ास तौर पे खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो है प्योर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं जो मसाज वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सस्ता भी होगा और वो आपको ऑलिव ऑयल के बेनिफिट भी देगा। ये तो थी बात रही कौन सा ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करें खाने में और मसाज के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि खाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बल्कि मैंने जवाब दे ही दिया है कि सुबह उठ के आप दूध या पानी में 1 चमचा या 1.5 चमचा भी ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल तो होता नहीं लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ 1 चमचा लें। और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और नौजवान हैं तो आप 1.5 चमचा खाने का तक भी इसको ले सकते हैं नीम गर्म दूध में या सादा पानी में। इसके अलावा दोपहर को सैलेड के साथ खाना सबसे मौजू है। ऑलिव ऑयल को रात को भी खाया जा सकता है लेकिन रात को खाना आपकी तबीयत पे थोड़ा बोझल गुजर सकता है, लेकिन अगर आपका हाजमा दुरुस्त है तो आप रात को भी खा सकते हैं। दोस्तों ये तो थी ऑलिव ऑयल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। कुछ भी पूछना चाहे तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि ये वीडियो आपने शेयर ज़रूर करनी है दोस्तों, यारों, फैमिली, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी जान सके इस छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके कैसे हेल्दी और तमन्ना रहा जा सकता है।